दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज तिवारी, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे साथ ही इस पीसी में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह गिडोरी जी भी बैठे हैं। हम दोनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, आज ये हमारी आज की जो फेसबुक संबोधन है, ये खास तौर से मीडिया के लिए है और दिल्ली के उन लोगों को जो स्वयं भी देख रहे होंगे, हमारे अपने कार्यकर्ता भी देख रहे होंगे, तो ये सारी बातें नोट करेंगे। विशेष तौर से मीडिया को हम आज संबोधित कर रहे हैं और संबोधित करने के पीछे कुछ आधार हैं। जैसे आज अखबारों में, सोशल मीडिया पे कई जगह ये जानकारी बड़ी प्रमुखता से आई है कि दिल्ली में जो कोरोना से हमारे मरीज, उनकी सांसें रुक गईं, उनकी संख्या को गलत दिखाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की भी न्यूज़ पढ़ी हमने, और उसके साथ और भी संबंधित तमाम सोशल मीडिया पे चल रहे लोगों के वीडियोस, जानकारियाँ, वो सब कुछ संकलित करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि इस बात में सच्चाई है। कारण जो भी हो, लेकिन दिल्ली सरकार कोरोना से हुए मृत व्यक्तियों की संख्या को घटा के दिखा रही। इसको मैं दिल्ली सरकार को जगाने के लिए आंकड़ा मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस महामारी के समय हमारी सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार की चुस्त हो, लोगों की रक्षा करने वाली हो, और जो सच्चाई हो उसको सामने ला करके आगे बढ़े, क्योंकि इस समय गलत इंफॉर्मेशन कई सारे समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करके लोगों की सहायता की बजाय अपना चेहरा चमकाने में लगे हैं, ये इस समय की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार इस समय झूठ, लूट और ट्विटर पे काम कर रही है। हम इस लाइन को बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस समय झूठ, लूट और ट्विटर पे ही काम कर रही है। ये कहने के पीछे हमारा आशय है कि हमारे पास बड़ी लिस्ट है, वो सब कुछ हम उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारी पीसी खत्म होने के बाद हम लोग वो पेपर भी देंगे। लेकिन दिल्ली के करोड़ों लोग आज महामारी का सामना कर रहे हैं, परेशानियां हैं। कहीं गए तो हम कहीं जा रहे हैं तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं उनको सही समय से भोजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। कई लोग तो 12-12 घंटे उनको पता ही नहीं हो रहा है गए हैं कहाँ, उनका कब इलाज शुरू होगा। ऐसा अगर दिल्ली में होगा तो बाकी देश का क्या हालचाल। मैं आप सबसे, जो मरीजों और मौतों का आंकड़ा है वो दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है, आए दिन समाचार आ रहे हैं, और ऐसे में हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप कोरोना के साथ जीने की आदत डालो। अरविंद केजरीवाल जी, आप ये लाइन कैसे बोल सकते हैं? हम भारत में हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारत
कोरोना से जंग लड़ रहा है। इसको लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत समय से लॉकडाउन किया और उसके कारण आज हम इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और कोरोना को हराने के कगार पे खड़े हैं। लेकिन ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये कहना कि आप कोरोना के साथ जीने की आदत डालो, ये कहीं से भी ना तो ये नैतिक हो सकता है, ना तो ये हौसला बढ़ाने वाला हो सकता है और ना तो इस महामारी को समाप्त करने का कोई मजबूत साधन हो सकता है। ये लाइन आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मैं थ्रू मीडिया और सोशल मीडिया बोल रहा हूँ। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। रेड जोन में शराब की दुकान खोली गई और खोली गई तो फिर उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। बाद में आप ही कहते हैं हम डोर स्टेप डिलीवरी कर देंगे। ये तो शुरू से हो सकता है। इसलिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि शायद दिल्ली सरकार का चिंता लोगों को बचाने, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कराने, लोगों को कोरोना में सतर्कता बरतने की जगह वही झूठ, लूट और ट्विटर का खेल है। मैं जो अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि आपने अभी एक और झूठ, लूट और ट्विटर इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि आपने अभी सुना होगा कि दिल्ली में कोरोना से लड़ाई में इतने लाचार हो गए मजदूर, उनको राशन नहीं मिल रहा। केंद्र ने राशन भेजा जितना उसका मात्र 1% आपने प्रयोग किया और इसके बाद मजदूर यहाँ से किसी तरह अपने घर पहुंचने के लिए निकलने की जुगाड़ में लगे। ट्रेन से उनको जाने का जब मौका मिला वहां भी आपने एक अजीब सी राजनीति कर दी और उस राजनीति में आपके झूठ का पर्दाफाश भी हो गया आपकी सरकार का। आप कहते हैं 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% दिल्ली सरकार ने दिया यहाँ से जाने वालों का। और आपके कहते ही बिहार सरकार के मंत्री का आज बयान आ गया कि आपने बिहार सरकार को चिट्ठी लिख रखी है कि इतने लोग जा रहे हैं और कोई 6.5 लाख का बिल है। तो ये तो सबको पता है कि जिस स्टेट में काम होकर उसने कर दिया तो नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार स्टेट का पैसा, केंद्र का पैसा सब जनता का पैसा है। अगर जनता ने हमें चुन लिया तो हमारे मनोज तिवारी सांसद है, उसका बजट कभी मनोज तिवारी के घर का बजट नहीं है। नियम कानून के अनुसार उसका खर्चा होना है। तो अभी आपने देखा फिर ट्विटर पे आप आगे 6.5 लाख का चेक, अभी आपका चेक आप ही के पास ही है, अभी गया भी नहीं है। तब तक ढिंडोरा पीट दिया आपने कि आप दे रहे हैं। बिहार सरकार ने आपको जवाब दिया है कि आपका लेटर आया है 6.5 लाख रुपए का और वो दे देगी। और भी लोग जो जाते हैं आप उनको भेजने की व्यवस्था करें। जो संवैधानिक रूल्स है उसको बिहार सरकार पालन करेगी। फिर भी आप झूठ में जीने लगते हैं। तो इस तरह से मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस संसाधनों के अभाव में लोगों की सहायता करने की बजाय अपना वोट बैंक साधने में लगे हैं। वोट बैंक सत्य रहेंगे अरविंद केजरीवाल की। जब हम जान है तो जहान है, सब ठीक रहेगा तो बहुत सारी राजनीति होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज आपसे निवेदन करती है कि आप कोरोना योद्धाओं को, जो कि कोरोना के से संक्रमित हो रहे हैं, उनको यथाशीघ्र उनको सुरक्षा दिलवाने का काम करें। जो राशन है उसको तुरंत राशन पहुंचवाने का काम करें और इस करोड़ों लोग जो भयभीत हैं दिल्ली में, उनको आप सांत्वना देने का कदम उठाइए और इस ओछी राजनीति से दूर रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हम पूरा लॉकडाउन में कुछ नहीं कहे आपको, लेकिन जनता चित्कार रही है तो हमें बोलना पड़ेगा कि आप इस झूठ, लूट और ट्विटर का व्यापार प्लीज बंद करें। और हम एक बार फिर से ये कहते हुए कि आप जो आपकी सरकार इस समय झूठ और भ्रष्टाचार के शक की गुंजाइश में खड़ी है सर अरविंद केजरीवाल जी। दोनों हाथ से आप खजाना ऐसे लुटा रहे हैं जिससे आपका सिर्फ चेहरा चमक रहा है, जनता का कोई फायदा नहीं हो रहा है।
और इस तरह की रिपोर्ट जो करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने की जगह आप इस तरह का व्यवहार किसी सरकार का, हम विपक्ष के रूप में इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ये प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा का ध्यान रखिए। केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करने की जगह आप इस कोरोना संकट में लगे लोगों का मदद करिए। मैं चाहूँगा अपने रामवीर सिंह गिधोड़ी जी से कि कुछ पॉइंट्स वो बताएं जो हमारे मीडिया तक पहुँचे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं रामवीर सिंह गिधोड़ी, नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा। जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। वो किसी अस्पताल में नहीं गए जहां गरीबों को बहुत घटिया खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, वहां कभी जाकर उन्होंने विजिट नहीं की। राशन की दुकानों पर गरीबों को राशन नहीं मिल रहा, कभी उन्होंने उस तरफ भी जाने की कभी सोची नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एक एक अस्पताल में जाके विजिट कर सकते हैं। हमारे भारत सरकार के मंत्री हरदीप पुरी जी वो जा सकते हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी पूरी दिल्ली में लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के लिए भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, मोदी किट बांट रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी हर दिन किसी न किसी जिले में या विधानसभा क्षेत्र में जाकर राशन वितरण का काम कर रहे हैं। हमारे सारे एमपी, सारे एमएलए, हमारे सभी एक्सएमएलए, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, जिला के हमारे सभी अध्यक्ष रोज लोगों के बीच में जाकर राशन का वितरण कर रहे हैं। और जहां जहां से ये शिकायत आ रही है कि साहब हमारे पास राशन नहीं है, उनके लिए राशन उपलब्ध करा रहे हैं। सेवा भारती लगी हुई है, आरएसएस लगी हुई है, लेकिन न अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, न उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। आज हम अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं कि पुलिस का एक सिपाही अमित, वो कोरोना की महामारी से पीड़ित हुआ और वो अपने एक साथी के साथ जब वो बगल के दिल्ली सरकार के जांच केंद्र पर गया तो उनकी जांच करने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनको कहा गया कि आप डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल जाइए। जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा कि आप दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में जाइए। जब वो दीपचंद बंधु हॉस्पिटल गया तो उनको कहा कि आप अशोक विहार के जांच केंद्र में जाइए, और उन्होंने कहा कि आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जाइए। तो रास्ते में जाते जाते अमित जो कोरोना वॉरियर है उनकी मृत्यु हो गई। केजरीवाल साहब, ये आपकी दिल्ली की सरकार के अस्पतालों की ये हालत है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के 72 लाख लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए 8 किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, 1 किलो दाल, और जो बहुत गरीब लोग हैं उनको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, जिसके ऊपर केंद्र सरकार 25 रुपया प्रति किलो सब्सिडी दे रही है। उस राशन को भी आप नहीं बांट पा रहे हैं। हमने आपसे आग्रह किया कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग ले लीजिए, आपने सहयोग नहीं लिया। और जो बात हम कह रहे हैं वो भारत के खाद्य मंत्री आदरणीय श्री रामविलास पासवान साहब ने भी कही है। आपने जो लोगों को ये कहा कि वो ऑनलाइन जिनके पास कूपन के लिए आवेदन करें, एक महीना हो गया लोगों को ई कूपन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। जो ई कूपन लोगों को दिए जा रहे हैं, व्यक्ति रहता है बदरपुर और वो राशन लेने के लिए जाएगा नरेला, उसके ऊपर एड्रेस नरेला का है। एक महीने से जो है 16 अप्रैल से बहुत सारे सेंटर्स पे दिल्ली सरकार का राशन नहीं पहुंचा है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जब भारत सरकार आपको गरीबों के लिए मुफ्त राशन दे रही है, केवल आपकी सरकार का काम है
कि आप उस राशन का ठीक से गरीबों में वितरण करा पाए, वह भी आप नहीं करा पाए। बार बार हमने आपको चिट्ठी लिखी है, आपसे टेलीफोन पर बात की है, 2 बार मैंने आपसे मिलकर बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर आपसे हमने बात की है। तो हमने आपसे यह भी आग्रह किया कि देखिए, आप दिल्ली में शराब के ठेके मत खोलो, पूरी दिल्ली रेड जोन में है। यदि शराब के ठेके खोले गए तो दिल्ली के अंदर 10% कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे, और वो बढ़ गए हैं। लेकिन इन्होंने चिंता नहीं करी। हमने इनको सुझाव दिया था कि आप होम डिलीवरी करा दीजिए, उससे बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, और जो लोग होम डिलीवरी के लिए जाएंगे उसमें जो खर्चा आएगा, सरकार बेशक से 18% उसमें जीएसटी भी ले, उसके लिए आप एक अलग से वेबसाइट बनाते, लोग ऑनलाइन उसके ऊपर बुकिंग करते, लेकिन और उससे सोशल डिस्टेंसिंग का भी उसमें पालन होता, और कैश जो जब दिया जाता है तो जो नोट दिए जाते हैं उससे भी जो है कोरोना फैलने का खतरा बना रहता है। आपने पूरी दिल्ली को शराब के ठेके खोलकर आपने पूरी दिल्ली में कोरोना के केसेज को बढ़ा दिया। हमने आपसे यह भी आग्रह किया, जब आपकी सरकार ने यह फैसला किया कि हम ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे, मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कहा कि जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले डीजल के ऊपर 12.5% वैट था। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए का डीजल ले तो 12.5 रुपये आपकी सरकार को टैक्स देना पड़ता था, और अब जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं तो अब 30 रुपया टैक्स 100 रुपये पर देना पड़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति 100 रुपये का पेट्रोल खरीदे तो आज उसको पहले 20 रुपया देना पड़ता था, अब उसको 30 रुपया देना पड़ता है। जब लोगों के धंधे चौपट हुए पड़े हैं, इन परिस्थितियों में आपने किसानों पर, मजदूरों पर, ट्रांसपोर्टर्स पर, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, आपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर उनकी कमर को तोड़ दिया है। आप किसी से, अपोजिशन के नेताओं से जो बातचीत आप करते हो, ये जरूर कहते हो, जब मेरे से बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो आपने कहा विधूरी साहब आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ माने हैं, बाकियों को भी हम मानेंगे, लेकिन आपने अमल नहीं किया। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से एक सवाल करना चाहता हूं। आप शराब के ठेके खोल सकते हो, लेकिन जो हमारे छात्र जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास बुक्स नहीं है, किताबें नहीं है, पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूलों में जो बुक्स काउंटर हैं उनको खोला जाए। आपने किसी एक स्कूल में भी बुक्स काउंटर को नहीं खोला है। आपको छात्रों की पढ़ाई की आपको चिंता नहीं है। पूरी दिल्ली जो है आपने, केजरीवाल जी, बर्बाद करके रख दी है। अभी आपने ये कहा कि जो ट्रेन मध्य प्रदेश के प्रवासी कामगारों को लेकर 36 जो गई, 36 मध्य प्रदेश के लिए, कि उसका सारा खर्चा दिल्ली की सरकार ने वहन किया है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के जो 1200 लोग, जो कामगार मध्य प्रदेश के लिए गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने के आग्रह पर उनको भेजा गया। 85% खर्चा केंद्र सरकार ने दिया, 15% उसके ऊपर जो खर्चा आया वो मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने दिया। मैं आदरणीय मोदी जी को, देश के रेल मंत्री को, शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहता हूं। कल भी आपने ट्वीट किया कि देखिए, बिहार के लिए जो प्रवासी कामगार भेजे गए हैं उसका सारा खर्चा केजरीवाल की सरकार उठा रही है। आप ये सच्चाई नहीं बोल रहे हो। 85% खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है, और जो 15% खर्चा है वो बिहार की सरकार उठा रही है। बिहार की सरकार ने आपको लेटर लिखा कि आप दिल्ली में जितने भी बिहार के प्रवासी कामगार हैं उनको भेजिए, उसका पूरा पैसा हम देंगे। हम रेलवे स्टेशन पर भी उनको दे सकते हैं, और वहां पे जो बिहार में जो जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, वो जो लोग यहां से जा रहे हैं उनको 500 रुपए के अलावा 1000 रुपए उनको ट्रेन का किराया भी दे रही है। और आपने ये पूरे सोशल मीडिया पे डाल दिया कि ये सारा खर्चा जो है वो दिल्ली की सरकार कर रही है। आपकी सरकार
एक पैसा खर्च नहीं कर रही है। आपको इस संकट की घड़ी में ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये मैं आज जरूर कहना चाहता हूं। आज हम जितनी बातें कह रहे हैं, रामवीर सिंह विधोड़ी जी की बातों में दिल्ली का दर्द है। और अपनी बात को अब समाप्त करते हुए इसी में मैं 2-3 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि हमने जो झूठ लूट और ट्विटर पे दिल्ली की सरकार है, इसका एग्जाम्पल भी है। कुछ तो रामवीर सिंह जी ने बताया कि कोई भी मुख्यमंत्री ये शपथ लेकर मुख्यमंत्री बनता है कि वो इस पद पे बैठकर जनता से झूठ नहीं बोले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ठीक इसके विपरीत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आज तक के एंकर रोहित सरदाना ने एक सवाल पूछा था अरविंद केजरीवाल जी से कि उन्होंने पहले ऑड इवन लागू किया और फिर आजादपुर मंडी खोल दी, ऐसा क्यों? तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादपुर मंडी में सिर्फ 7-8 केस हैं जो ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हमें कोरोना के साथ जीना है, इसलिए हम दिल्ली को खोल रहे हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि उस समय तक आजादपुर मंडी में कुल 33 केस सामने आ चुके थे। 33 को 7-8 बताया गया, जहां 2 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन केजरीवाल जी ने लाइव टीवी पर झूठ बोला, इसलिए हम ये कह रहे हैं। कल से हम आपसे प्रेस विज्ञप्ति ट्विटर के जरिए आपसे स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं कि आप असली मौतों का आंकड़ा सार्वजनिक करें, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मीडिया भी जानना चाहती है, यहाँ तक कि मीडिया के लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में दिखाया जाता है कि दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के कारण 66 मौतें हुई हैं। दिल्ली सरकार का वर्जन है कि 66 मौतें हुई हैं, लेकिन आज ही इंडियन एक्सप्रेस में आस्था सक्सेना का रिपोर्ट है कि ये 116 है। ऐसा झूठ 116 वर्सेस 66, मिसमैच बिटवीन कोविड टोल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट डाटा। आप किस मंशा से दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अपने आईटीओ के पास एक कब्रिस्तान बना है जिसको कोरोना कब्रिस्तान डिक्लेयर किया गया है। वहां अभी तक 86 लाशें दफनाई गई हैं, लेकिन आप पूरा दिल्ली का केवल 66 बता रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों को इस तरह का भ्रामक जानकारी देना जोखिम में डाले। 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी सभी सांसदों की, उसमें हम सब ने पूछा था कि वो जो किचन चल रही है आपकी 10 लाख लोगों को खाना खिलाने वाली, कहाँ है? नहीं पता चला अभी तक। प्रवेश वर्मा जी ने, सांसद ने पुनः बात को उठाई, गौतम गंभीर ने उठाया, मीनाक्षी लेखी जी ने उठाया, लेकिन अभी तक उसका जानकारी हम सबको नहीं आया। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसको गंभीरता से लें, और इस सब कुछ में अभी भी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना चाहती है कि आप इस कोरोना महामारी में सत्यता के साथ और अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए दिल्ली के लोगों को राहत दें। ये हमारी आज की प्रेस के द्वारा आपसे जानकारी और आप तक जानकारी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि दिल्ली में जितने हॉट स्पॉट्स उन्होंने घोषित किए हैं, उन सभी में सैनिटाइजेशन का काम दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। मलेरिया डिपार्टमेंट के, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हमारे सफाई कर्मचारी, उन कर्मचारियों के लिए ना आप पीपी किट दे रहे हैं, ना मास्क दे रहे हैं, ना समय पर उनके लिए उनको वेतन मिल जाए, वो भी आप नगर निगमों का पैसा जारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि या ये दिल्ली के पार्ट पर ऐसी संकट की घड़ी में क्या ये ठीक है? मनोज जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा केसेस जो है वो महाराष्ट्र में पाए गए हैं कोरोना के।
नंबर 2 गुजरात को बताया गया है, नंबर 3 दिल्ली को बताया गया है। आप उन राज्यों के साथ तुलना करिए क्षेत्रफल की और जनसंख्या की, तो आप पाएंगे कि दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आप ये देखिए, दिल्ली आज नंबर 1 पर है। तो हम आज अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करना चाहते हैं कि वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो जागे। दिल्ली के लोगों ने उनको दूसरी बार बल्कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 62 लोग उनके जीत कर आए हैं, इतना भारी समर्थन उनको दिया है। उनके प्रति उनको गंभीर होना चाहिए और जिन समस्याओं के बारे में आज हमने उनका भी और सभी का ध्यान आकर्षित किया है, उस पर उनको जरूर हमारे सुझावों पर अमल करना चाहिए। यही हम आग्रह करना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री से। बहुत धन्यवाद। अच्छा याद दिलाया इन्होंने। हम कुछ लोगों को धन्यवाद भी करना चाहते हैं। जैसे सेवा भारती की व्यवस्था न होती, भाजपा दिल्ली के कार्यकर्ताओं की फीड द नीडी व्यवस्था नहीं होती, तो दिल्ली में लोग भूख से बेहाल होते। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पर्याप्त राशन दिया है, और भाजपा दिल्ली के हर एक कार्यकर्ता को जिन्होंने हमारे राशन वितरण को आगे बढ़ाया है, सबको हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका उद्देश्य है कोई भूखा ना सोए। और एमपी दिख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जिलाध्यक्ष दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक दिख रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक कहाँ हैं? केजरीवाल जी कहाँ हैं? उनके बाकी लोग कहाँ हैं मंत्री? एक बड़ा सवाल उठता है। ग्राउंड पर जीरो और ट्विटर पे हीरो, ऐसा तो नहीं चलता है। सो आज के लिए थैंक यू। हमारी बातों को पॉजिटिवली लीजिए और दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करें।